बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू लॉजिक्स। लॉजिक्स हमने इससे लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं, जिसमें हमने निगेशन, कंजंक्शन, डिस्टिंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन पढ़ा था। दीज आर कॉल्ड लॉजिक्स, प्रपोजिशनल लॉजिक्स। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू लॉजिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई सर्कल ड्रॉ करना है, जैसा कि आप जानते हैं लॉजिक्स को हम यूज़ करते हैं सर्कल ड्रॉ करने में। तो सर्कल जो होगा वो एक इंग्लिश का सेंटेंस होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करें। तो आपको उसको पहले लॉजिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप प्रोग्रामिंग भी करते होंगे। प्रोग्रामिंग में अगर कोई प्रोग्राम लिखना हो तो वो भी एक इंग्लिश की सेंटेंस होता है, जिसको आप लॉजिक्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को लॉजिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि आपको याद होने चाहिए कि हमने लॉजिक्स कौन कौन से पढ़े हैं और उनके साइंस क्या हैं। निगेशन, डिस्जंक्शन, कंजंक्शन मतलब एंड, और बाय इम्प्लीकेशन इसको हम कहते हैं एफ पी देन क्यू, और सॉरी इम्प्लीकेशन को हम कहते हैं एफ पी देन क्यू, और बाय इम्प्लीकेशन एफ एंड ओनली एफ पी को कहते हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो हमारे पास इंग्लिश का सेंटेंस है वो है यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। यू कैन नॉट ड्राइव अ कार इफ यू आर अंडर 4 feet टॉल एंड यू आर नॉट ओल्डर देन 16 years ओल्ड। क्या आप एक गाड़ी नहीं चला सकते अगर आपका कद जो है वो 4 फुट से कम है या आप 16 साल से बड़े नहीं हैं। तो इस प्रपोजिशन में पहले हम जो है वो जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं ये लॉजिक्स हैं। नॉट, इफ, एंड, नॉट, ये हमारे पास लॉजिक्स हैं, क्योंकि हमने नॉट पढ़ा था, एंड पढ़ा था, इफ पी देन क्यू पढ़ा था। तो उन पांचों में से ये तीन यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम प्रपोजिशंस के नाम रखेंगे। तो प्रपोजिशन में पी प्रपोजिशन सबसे पहले हम लिखेंगे। व्हाट इज पी प्रपोजिशन? तो पी प्रपोजिशन जो है वो हमारे पास एक प्रपोजिशन का कोई भी हम किसी प्रपोजिशन को भी हम पी की को लिख सकते हैं। यू कैन ड्राइव अ कार। आप बस जरा यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नॉट नहीं लिखा। नॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉट का मेरे पास साइन है, वो गेट है, वो लॉजिक है। लॉजिक को प्रपोजिशन में नहीं लिखेंगे। प्रपोजिशन एक सेंटेंस होगा जिसमें लॉजिक्स के जो हमारे पास वर्ड्स होंगे, जैसा कि नॉट है, एंड है, और है, एफ पी देन क्यू है, या एफ एंड ओनली इफ है, उसको हम स्किप कर देंगे। उनके हम साइन यूज करेंगे जब इसको लॉजिक्स में लिखेंगे। तो पी, नेक्स्ट आगे इफ था तो इफ, अगेन मैं इफ को स्किप करूंगा। मैं यहाँ पे जो क्यू प्रपोजिशन है वो नाम रखूंगा यू आर अंडर 4 feet टॉल। यू आर अंडर 4 feet टॉल। अगेन एक हमारे पास एंड आ गया। अगेन मैं एंड को नहीं लिखूंगा। एंड के बाद है यू आर नॉट ओल्डर देन 16 years ओल्ड। तो इसमें मैं लिखूंगा यू आर ओल्डर देन, यू आर older than 16 years old। ओके, तीन प्रपोजिशंस थी। मैंने जो लॉजिक्स के वर्ड्स थे, जो गेट्स के लिए वर्ड्स यूज होते हैं स्पेसिफिक, उनको स्किप किया है, जो कि नॉट, इफ, एंड और नॉट थे। अब मैं इसको लॉजिक में लिखता हूं। हमने पढ़ा था इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। तो इफ ये आ गया। पी, पी कौन सी प्रपोजिशन है? यू आर अंडर 4 feet टॉल। इसका नाम हमने क्यू रखा हुआ है। तो इफ के बाद जो है वो मैंने क्यू लिख दिया। एंड आगे हमारे पास इंग्लिश का वर्ड था एंड, तो एंड के लिए हमारे पास लॉजिक का साइन मौजूद है, ये एंड आ गया।
आगे है यू आर नॉट ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड, तो लेकिन मेरे पास जो आर प्रपोजिशन है वो तो है यू आर ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड, तो नॉट कैसे लगाएंगे, मैं नॉट का साइन लगा दूंगा। आगे था इफ, और जो यू कैन नॉट ड्राइव है वो आ जाएगा, अगर हम इसको कुछ यूँ अपनी आसानी के लिए लिखें तो इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, इफ यू आर अंडर 4 फीट टॉल एंड यू आर नॉट ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड देन यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, देन यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। तो देन और इफ के लिए हमारे पास जो साइन है वो हम यूज करते हैं एरो का, इफ और देन के लिए जो हम साइन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एरो। इम्प्लीकेशन, तो यू कैन ड्राइव अ कार इज पी, क्योंकि इफ पी होता है देन क्यू होता है, तो क्यू को हम एरो के राइट साइड पे लिखते हैं और पी को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड पे प्रपोजिशंस आनी है वो इफ के बाद वाली सेंटेंसेस आनी है, और जो राइट साइड पे प्रपोजिशंस एरो के आनी है वो इफ देन के बाद वाली आनी है। इफ से हमें पता चला कि एरो आना है, एरो से लेफ्ट साइड पे क्या आना है और राइट साइड पे क्या आना है, लेफ्ट साइड पे आना है जो इफ के बाद वाली प्रपोजिशंस होंगी, राइट साइड पे क्या आना है जो देन के बाद वाली प्रपोजिशंस होंगी। तो अभी मैंने बताया कि इफ यू आर अंडर 4 फीट टॉल एंड यू आर नॉट ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड देन यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो अगेन यहाँ पे नॉट था तो नॉट पी। तो ये हमारे पास प्रपोजिशन बन गया, लॉजिक्स में कन्वर्ट हो गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, you can access the internet from campus if and only if you are a computer science major or you are not a freshman. B proposition is you can access internet from campus if and only if, by conditional proposition है, इसको मैं skip करूँगा। Q proposition आएगी you are computer science major, R again एक logic है, इसको मैं skip करूँगा। आर प्रपोजिशन आएगी यू आर अ फ्रेशमैन, नॉट अगेन एक प्रपोजिशनल लॉजिक था। तो अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, तो इफ एंड ओनली इफ जो है उसको हम डबल एरो से जो है वो शो करते हैं, जो कि बाय इम्प्लीकेशन है, जो इसका साइन है बाय इम्प्लीकेशन का डबल एरो। इसमें इफ एंड ओनली इफ से जो पहले है वो लेफ्ट साइड पे, जो बाद में है वो राइट साइड पे। इफ एंड ओनली इफ का जो वर्ड्स हैं उससे जो पहली प्रपोजिशन है वो लेफ्ट साइड पे, उसके जो बाद प्रपोजिशन हैं वो राइट साइड पे। तो पहले प्रपोजिशन इफ एंड ओनली इफ से कौन सी है, पी प्रपोजिशन है। बाद में कौन सी प्रपोजिशन है, जो यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, इसका नाम हमने क्यू रखा है। आर, तो यहां पे हम आर का साइन यूज करेंगे। आर, यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, तो आर प्रपोजिशन था यू आर अ फ्रेशमैन, तो यहां पे अगेन हम साइन यूज करेंगे नॉट का। नॉट आर। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास इम्प्लीकेशन या बाय इम्प्लीकेशन होगी, तो अगर लेफ्ट या राइट साइड पे एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस हैं तो उनको आप ब्रैकेट में लिख दें। जैसा कि यहाँ पे बाय इम्प्लीकेशन था तो राइट साइड पे दो प्रपोजिशंस थी क्यू और आर, तो उन दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एक्सेस इज ग्रांटेड इफ एंड ओनली इफ द यूजर हैज पेड द सब्सक्रिप्शन फी एंड एंटर्स अ वैलिड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं प्रपोजिशंस को जो है वो नाम दूंगा। पहले एक्सेस इज ग्रांटेड, इस प्रपोजिशन का नाम रख दिया पी। इफ एंड ओनली इफ चूंकि गेट है तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। अगली प्रपोजिशन आ गई क्यू एंड द यूजर हैज पेड द सब्सक्रिप्शन, एंड को मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये प्रपोजिशन का साइन है। एंटर्स अ वैलिड पासवर्ड इज आर। तो पी क्यू एंड आर, ये तीन प्रपोजिशंस आ गई। अगेन यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा था वो कौन सा साइन यूज हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ, जो लॉजिक है में से है बाय कंडीशनल।
तो उसका हम साइन जो है वो यूज़ करेंगे। लॉजिक का जो साइन है बाय कंडीशनल का वो एरो है। इफ़ एंड ओनली इफ से जो पहले प्रपोजिशन है वो लेफ़्ट साइड पे जो कि पी है, और जो राइट साइड पे आएंगी वो इफ़ एंड ओनली इफ के बाद आएंगी। एक का नाम हमने क्यू रखा है और फिर आगे एंड था, तो यहाँ पे हम एंड का साइन जो है वो पेस्ट करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा एंटर्स अ वैलिड पासवर्ड। इसका नाम हमने आर रखा है और इनको हम लेफ़्ट साइड जो है, क्योंकि ये दो प्रपोजिशंस हैं तो इनको ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द यूजर हैज नॉट एंटर्ड अ वैलिड पासवर्ड एंड हैज पेड द सब्सक्रिप्शन फी देन एक्सेस इज ग्रांटेड। तो यहाँ पे मैं प्रपोजिशंस के नाम जो हैं वो सबसे पहले लिखूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ आ रहा है, तो इफ़ को तो मैं स्किप करके, क्योंकि इफ़ के लिए हम साइन यूज़ करेंगे। इफ़ द यूज़र हैज़ नॉट भी नहीं लिखेंगे, एंड को स्किप करेंगे। ये पी प्रपोजिशन होगी। द यूज़र हैज़ एंटर्ड अ वैलिड पासवर्ड, नॉट नहीं लिखेंगे हम। हैज़ पेड द सब्सक्रिप्शन फी, इस प्रपोजिशन का नाम क्यू, देन हम नहीं लिखेंगे आर। तो तीन प्रपोजिशंस आ गई, इनको हम लॉजिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इफ और देन। एज यू नो कि इफ और देन के लिए हम यूज करते हैं एरो का साइन। एरो के लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, जो इफ के बाद आती हैं, और एरो के राइट साइड पे क्या आएगा, जो इफ के देन के बाद में प्रपोजिशंस आती हैं। तो इफ के बाद दो प्रपोजिशंस हैं, इफ यूजर हैज नॉट एंटर्ड अ वैलिड पासवर्ड एंड हैज पेड द सब्सक्रिप्शन फी। तो यूजर हैज एंटर्ड वैलिड पासवर्ड, दैट इज बी। जब नॉट आएगा तो वी विल यूज साइन ऑफ नेगेशन, दैट इज पी, एंड क्यू implies R. Next example, you can graduate only if. Only if means if and only if you have completed requirements of your major and you do not owe money to the university and you do not have an overdue to library। तो प्रपोजिशंस को नाम देंगे सबसे पहले हम। P प्रपोजिशन इज यू कैन ग्रेजुएट, ओनली इफ को ख़त्म किया। नेक्स्ट इज Q प्रपोजिशन, you have completed the requirements of your major and को ख़त्म किया। R प्रपोजिशन इज you do not, तो you do not को भी ख़त्म किया। you owe money to the university and you have an overdue library book, that is S proposition। ओके, सो इफ एंड ओनली इफ है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली प्रपोजिशन आएंगी और राइट साइड पे इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली प्रपोजिशन आएंगी। तो इफ एंड ओनली इफ की जो पहले है वो है यू कैन ग्रेजुएट, दैट प्रपोजिशन नेम्ड as P। Then if and only if by conditional, then arrow, you have completed the requirements of your major, that proposition named as Q। Next is and, we have a sign of and, you do not owe money to the university। तो proposition we named is you owe money to the university is called R। लेकिन यहाँ पे हमारे पास do not भी है, तो हम not R जो है वो यूज करेंगे।
and एस प्रपोजिशन है यू हैव एन ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक, लेकिन जो प्रपोजिशन में गिवन है वो है यू डू नॉट हैव एन ओवरड्यू लाइब्रेरी बुक। तो अगेन यहाँ पे हम नॉट का साइन यूज करेंगे विद एस। तो दिस इज द प्रपोजिशनल लॉजिक ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। You cannot graduate only if you have completed the requirements of your major and you do not owe money to the university and you do not have an overdue library book. Okay. You are eligible to be president of USA only if you are at least 35 years old and were born in USA, or at the time of your birth both of your parents were citizens and you have lived at least 14 years in the country. Do yourself, this is up to you. Okay, this is our today's lecture. In next lecture we will study predicates and quantifiers. Allah Hafiz.